हेलो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे भाई। एक बहुत अच्छी खबर आई है सीईटी क्वालिफाई को लेकर। जैसा कि हमने कोर्ट केस कर रखा है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो भाई 21 फरवरी की डेट दी गई थी सेकंड। तो अब उसके बाद उसमें क्या था कि जो पहली डेट थी 9 जनवरी की, उसमें सरकार ने जो अपना रिप्लाई था वो फाइल नहीं किया था। अब कल यानी कि जो 18 जनवरी है, जो गई भाई आपकी जा चुकी है कल, यानी कि उसमें अपना रिप्लाई फाइल किया है सरकार ने। उसमें कुछ बातें भाई उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, नेगेटिव बातें हैं जो हमारे लिए हैं, और कुछ बातें बहुत सारी इसमें पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताने का काम करूँगा, और नेगेटिव भी। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो पॉजिटिव बात को आपको मैं पहले बताता हूँ, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और यूपीएससी में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई 12 से 13 गुणा यूपीएससी के सेकंड एग्जाम में बुलाए जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम में 12 से 13 गुणा बुलाए जाते हैं, तो उन्होंने एक तो ये एग्जाम्पल दे दिया। अब बातें ये सामने आ रही हैं, जैसा कि हमने सुना है, पता चला है कि भाई ये एग्जाम्पल देने से वकील ने ये कहा है कि आपने जो सीईटी क्वालिफाई के लिए केस कर रखा है, तो उसमें अगर क्वालिफाई भी नहीं तो 15 गुना होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पूरे चांस है कि आपके 15 गुना हो जाएगा। अगर 15 गुना नहीं हुआ तो आपका सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। एक तो ये आपके लिए पॉजिटिव थी। उन्होंने नेगेटिव जो पॉइंट है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जो मेन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक मंजूश्री का केस था, वो इसी तरीके से था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऐसा कुछ करके कि भाई उसमें भी उन्होंने बताया है कि बीच में रूल रेगुलेशन चेंज हुए थे, जिसके कारण भाई ऐसा कुछ ये एक कोर्ट केस था, और हम बीच में रूल रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकते। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा एक केस था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर मना कर दी थी कि भाई आप रूल रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकते बीच में, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि भाई वहाँ पर बीच में एक जो मंजूश्री का केस मैं बता रहा हूँ, उसमें रूल रेगुलेशन बीच में चेंज हो गए थे, तो उसके कारण वो कोर्ट पे, उस भर्ती पे कोर्ट केस हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप बीच में रूल रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने मंजूश्री का दिया एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल जो हमारे लिए पॉजिटिव था ये दिया भाई। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जो हमारे लिए मेन थे वो ये थे भाई, जो ज़रूरी थे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे लिए एक और बड़ी बात ये है कि भाई देखो, इससे पहले जो 9 जनवरी की डेट दी थी, उस समय भी हमारे लिए पॉजिटिव ही भाई क्या दिया था, कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई आपको इसको पात्रता परीक्षा बनाया जाना चाहिए भाई, जिस तरह से आपको एस्टेट है। दूसरी बात, आपको 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी जो आने वाली है, उसको बलराज कुंडू जो विधायक है निर्दलीय, उन्होंने भी पद यात्रा शुरू की है इसी के लिए, ठीक है। सीईटी क्वालिफाई को लेकर भाई जो युवाओं का हक है उसको दिलाने के लिए पद यात्रा की है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो सीईटी क्वालिफाई को जो कोर्ट केस हो रखा है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, मान के चलिएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा है कि भाई हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते बीच में। आप सीईटी का ड्राफ्ट देखना, ठीक है। और किसने दिखाया था, अगर आप नहीं देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ आपको मान लें आपने कहीं पे नहीं देखा है, तो श्वेता ढोल ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें वीडियो में उन्होंने सीईटी का ड्राफ्ट दिखाया था, और उन्होंने एक पॉइंट दिखाया था कि बीच में अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट होगा, चाहे 10 गुना हो, चाहे 12 गुना हो, चाहे 15 गुना हो, या सीईटी क्वालिफाई हो, परंतु फिर भी आपको पता नहीं कैसे क्या समझ में आ रहा है, फिर भी आप बार बार कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आप शुरू से ही कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बट आप तैयारी अपनी लगातार करिए। इसके चक्कर में अभी भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह सकता भाई आप सीईटी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, मैं तो अभी भी कहता हूँ, बट आपको तैयारी लगातार आने वाले एग्जाम की करते रहना चाहिए भाई। तो ये थे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव बातें जो सीईटी क्वालिफाई को लेकर आई है हमारे लिए। तो भाई जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय